कानून ही वापस लिया जाए। लेकिन इस किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है, बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सरकार करेगी क्या, क्योंकि कल से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं किसान। इसी पर बातचीत करने के लिए वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोम प्रकाश जी आपका। और मेरा पहला सवाल यही, सरकार किसानों के मुद्दे पर घिरी हुई नजर आ रही है। आज गृह मंत्री से आपकी मुलाकात भी हुई, बीच का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे आप लोग, क्योंकि लिखित आश्वासन के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है और कल उनका भूख हड़ताल का बहुत बड़ा प्लान, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, किसान यूनियंस के साथ 5 बार लंबी बातचीत हुई और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई जी। और लगता ये था 3 तारीख को जब हम उनको कहा कि ये मानने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा था 5 तारीख को, लगता था ये बातचीत दोनों ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किन कारणों से, जब उनकी सारी मांगें मानी गई, जो अमेंडमेंट वो चाहते थे वो कर दी गई। और जिद करना कि ये एक्ट को ख़त्म करना है, बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग, पंजाब के अन्नदाता, पंजाब के किसान भाई बहनें जो सड़कों पर आकर बैठे हैं, लीडर्स का फर्ज बनता था उनको समझाकर वापस लेकर जाएं। और एजिटेशन का जब पर्पज़ अचीव हो गया, जो मांगे वो मानते थे वो सारी मानी गई, उसके बाद एजिटेशन को चलाने का कोई मकसद नहीं बनता था, ये लीडर्स की जिम्मेदारी बनती थी। जी, आपकी ओर से यह भी कहा गया है कि किसान नेता अगर जल्द ही निर्णय नहीं लेंगे तो वो अप्रासंगिक हो जाएंगे और नए किसान नेता उभर कर आ जाएंगे। यूनियन पर भी आपने निशाना साधा है, क्या कहना चाहते हैं आप इसके जरिए? देखो, कोई भी जड़ी एजिटेशन होती है उसमें लंबा समय से चलेगी। और ये किसान लीडर्स भी कहते थे कि हमारे बस में नहीं है। अब अगर आज से कुछ दिन पहले बातें यही डिमांड होती हम मान जाते, लेकिन हम लोग हमें नहीं मानने देंगे। इसका मतलब कि लीडरशिप अपने आप इररेलेवेंट हो रही है और दूसरे लीडर आगे आ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं जो सारे देश का माहौल ख़राब कर सकते हैं। मेरी तो लीडर से मेरी रिस्पेक्ट करता हूँ सभी की, पर ये जब इनकी मांगें मानी गई उसके बाद लोगों में ये जानी चाहिए थी। जो लोगों ने कहा मंडी नई जो आएगी पुरानी मंडी ख़त्म हो जाएगी, वो उसका समाधान हो गया। उन्होंने कहा कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट का समाधान हो गया। पोल्यूशन के बारे में पराली का कहा, वो समाधान हो गया। बिजली के बिल की बात कही, वो समाधान हो गया। जो इन्होंने मांगी थी वो सारी पूरी की है। और फिर उसके बाद एजिटेशन को चलाने का कोई औचित नहीं बनता है। ये लीडर की जिम्मेदारी है कि जो अगर ऐसे रहा, लंबा समय तक एजिटेशन चलती रही, तो इनके हाथ में, जो आप ही कहते थे कि हमारे हाथ से निकल सकती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम 4 महीने की तैयारी के साथ आए हैं और सरकार जब तक नहीं मानेगी हम वापस नहीं जाएंगे। आपने कहा 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, मामला कहां पर अटका हुआ है कि आपके लिखित आश्वासन के बावजूद किसान मानने को तैयार नहीं है? देखिए, मैं यही कहता हूँ, आज 4 महीने के लिए तैयारी करके आए थे, जो अपनी मांगे मनवाने के लिए। जो मांगे इन्होंने कही वो मान ली गई, उसके बाद जिद किस बात की है? उनकी जिद ये है कि तीनों कृषि कानून को आप रद्द कीजिए, एमएसपी को कानून के दायरे में लाइए। देखिए, तीनों बिल में जो डिफेक्ट उन्होंने बताए थे, हालांकि जो सारे बिल तीनों बने थे किसान के भले के लिए थे, किसान के फायदे के लिए थे, किसान के फायदे को आमदनी बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने कहा कि ये बात हम अमेंडमेंट चाहते हैं वो सारी कर दी गई। उसके बाद ये कहना ये भी करो, जो पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट ने किया है और जो इन्होंने डिमांड मांगी वो मान ली गई, उसमें संशोधन करने के तैयार हो गए। उसके बाद ये जिद करना ठीक नहीं है किसान लीडर्स के लिए, और लोगों को कष्ट में डालना वो ठीक नहीं है। ये जो हठ योग है, इसके पीछे क्या आपको और सरकार किसी की तो अब भी साजिश भी दिखाई दे रही है? क्योंकि अब विपक्षी दलों ने भी मोर्चा सरकार के खिलाफ खोला हुआ है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ तमाम और भी पार्टियां वामपंथी दलों को लेकर भी इस आंदोलन के जरिए आप लोग निशाने पर ले रहे हैं उन्हें। और अरविंद केजरीवाल कल किसानों के समर्थन में वो भी बैठने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस की चोन मैनिफेस्टो 2019 का जब ये पार्लियामेंट की चोन हुई, उसमें ये लिखा था
कि हम ये बिल लाएंगे, और इससे पहले भी सरदार मनमोहन सिंह की सरकार में ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था। सरदार मनमोहन सिंह इसके हक में बोले थे, कपिल सिब्बल ने कहा था ये बहुत बढ़िया बिल है। अब ये इसका विरोध कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, अनैतिक बात है इसको करना। कांग्रेस की सपोर्ट करती है, जिनके चोर मैनिफेस्टो में डाला गया था कि हम बिल लाएंगे, अब कहते हैं ये बिल गलत है। इसी तरह श्रोमणी अकाली दल इसकी प्रोपेगेंडा करता रहा है, अब इसका विरोध कर रहा है। ये डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी इस तरह बिहेव करेगी, ये सियासत के लिए अच्छा नहीं है, देश के हित के लिए अच्छा नहीं है, पंजाब के हित के लिए अच्छा नहीं है। हमें नैतिकता के आधार पर भी पार्टियों को चलना चाहिए। जो मैनिफेस्टो में डाली बात उसको ही विरोध कर रहे हैं कांग्रेस बात, तो क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? सोम प्रकाश जी, आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया, आप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दरअसल किसान जिस आंदोलन के मकसद से आए थे, जो उनका मेन उद्देश्य था, उससे वो भटक गए हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कहता हूं जो उनकी मांगे थी सारी मानी गई हैं, उसके बाद आंदोलन को जारी रखना गलत बात है। तो क्या किसानों को अपना आंदोलन खत्म कर लेना चाहिए? करना जो इसके पक्ष में, मैं तो बिल्कुल अपील करूंगा, बेनती करूंगा उनको, अगर जो उनकी मांगे वो मान ली गई हैं, अब ये कहना कि हम इसको ख़त्म करेंगे, सारा 85 पर मान लिया गया है, 15% भी ख़त्म करें, ये जिद की बात नहीं करनी चाहिए। जो मांगे उन्होंने कही इस कानून में, इसके बाद भी जो दूसरे ऑर्डिनेंस की बात की पोल्यूशन वाले में, वो भी माना, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में कहा, वो भी माना। हम तो चाहते थे कि इनसे बातचीत करके इसका समाधान निकालें। अब भी सरकार गलबात करने के लिए तैयार है, जब भी चाहते हैं हम गलबात करने के लिए सरकार रेडी है, और इसका समाधान सभी को निकालना चाहिए, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी जी इसका पॉलिटिकल गेन नहीं लेना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए। देश का मसला है, इसलिए देश के मसले में किसी को पॉलिटिकल गेन के लिए काम नहीं करना चाहिए। देश तरक्की करे, खुशहाल हो, विकास करे, ऐसे उनका ये माहौल कहना ना है खराब कि करे दरअसल जिसमें देश का माहौल कॉर्पोरेट खराब के हो। हाथों को मजबूत करना चाहती है ये सरकार, और किसानों को कमजोर करना चाहती है। इसी वजह से एमएसपी को कानूनी अमलीजामा पहनाने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है। एमएसपी को कानूनन लागू करने में क्या परेशानी है, अगर किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है तो? एमएसपी कितने सालों से चल रही है, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है, जब से एमएसपी चल रही है। और पंजाब में जहाँ से 90% लोग आए बैठे हैं, वहाँ की 100% एमएसपी चलती है। वीट भी खरीदी जाती है, पैडी भी खरीदी जाती है, 100% की प्रोक्योरमेंट होती है। इसलिए सरकार ने ये कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी पहले थी, अब है, और आगे भी जारी रहेगी। ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट खेती बाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है कि ये जारी रहेगी, और अब भी हमने कहा कि हम लिखकर हमको देने के लिए तैयार हैं, ऐसे में अब गारंटी मैं करने के लिए एक तैयार छोटा हैं। सा जवाब से आपसे चाहूंगी, ये बंद पड़ी बातचीत आगे कब से फिर से पटरी पर लौटेगी? किसानों के साथ अगली बातचीत आप लोगों की कब होने वाली है? एक छोटा जवाब इस पर। हम तो बिल्कुल तैयार हैं जी, कल बात करनी चाहिए, कल करने के, जब भी चाहेंगे कल बात करने के लिए हम तैयार हैं। और जैसे अगर उनको कुछ झिझक है, हम इनवाइट करने के लिए तैयार हैं, लिख कर भेजने के लिए तैयार हैं। जब बात करने चाहेंगे तो बातचीत, तो किसानों को सोचना है कि लोगों को ख़राब करना है, क्या लोगों को उनका जो डिमांड थी सभी मानी गई, उसके बाद एजुकेशन को चलाना है या नहीं चलाना, तो उन्होंने फैसला करना है। बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए सोम प्रकाश, वाणिज्य राज्य मंत्री, जो अहम जानकारी देते हुए कि किसान अगर कल बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो हम कल बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के जरिए ही मसले का समाधान होगा, न कि भूख हड़ताल से और दूसरी चीजों से। इस बड़ी खबर पर रहेगी आज तक की नजर, किसानों की ओर से इस पर क्या जवाब आता है आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।